बांग्लादेश से लेकर प्राकृतिक आपदा पर बोले पीएम मोदी। लाल किले से संबोधन की 5 बड़ी बातें। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। वहीं पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक, प्राकृतिक आपदा, रिफॉर्म्स और गवर्नेंस मॉडल तक कई विषयों पर बोले। उन्होंने आजादी से पहले जनसंख्या की चर्चा की, आजादी का जिक्र किया। इस दौरान कई बार मेरे परिवारजनों बोला। आइए प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें जानें। भ्रष्टाचार ने देश को दीमक की तरह नोच लिया। पीएम मोदी ने परिवार शब्द से अपने संबोधन की शुरुआत की और परिवारवादियों को लपेट ले गए। पीएम मोदी के संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का बखान था तो भविष्य के लिए रोड मैप भी। उन्होंने इतिहास का जिक्र कर आने वाले कल के लिए देशवासियों को आगाह किया तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर किसी का नाम लिए बगैर विरोधी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ने देश को दीमक की तरह नोच लिया है, लेकिन ये मोदी के जीवन का प्रतिबद्धता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। परिवारवाद को लेकर पीएम का हमला। उन्होंने परिवारवाद को लेकर कहा कि इसने देश को जिस तरह से जकड़ रखा है, लोगों का हक छीना है। इनका मूल्य मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली और फॉर द फैमिली। उन्होंने कहा कि तीसरी बुराई तुष्टीकरण है, जिसने देश के मूलभूत चिंतन को नुकसान पहुंचाया है। हमें इन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। प्राकृतिक आपदा को लेकर यह कहा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, देश का नुकसान हुआ है। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश संकट की इस घड़ी में साथ खड़ा है। समृद्ध भारत, विकसित भारत का संकल्प। उन्होंने कहा, आजादी से पहले सैकड़ों साल की गुलामी का हर कालखंड संघर्ष का रहा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी की जंग लड़ी जाती थी। 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, सामर्थ्य दिखाया, एक सपना और संकल्प लेकर चलते रहे। भारत की आजादी का हमारी रगों में उन्हीं का खून है। 40 करोड़ लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था, दुनिया की महासत्ता को उखाड़ फेंका था। पीएम ने कहा कि 40 करोड़ लोग गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, आजादी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर एक दिशा निर्धारित कर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार कर समृद्ध भारत बना सकते हैं। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर डाइनिंग टेबल तक पहुंचाना है श्री अन्न। पीएम मोदी ने कहा कि करोड़ों नागरिकों ने अनगिनत सुझाव दिए। हर किसी ने 2047 तक विकसित भारत के लिए सुझाव दिए। किसी ने स्टील कैपिटल, कुछ लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने, स्किल युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए, तो किसी ने जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ये सुझाव दिया। किसी ने मोटी अनाज को दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। सरकार में रिफॉर्म को कई लोगों ने जरूरी बताया। कई लोगों ने न्याय व्यवस्था में सुधार को जरूरी बताया। किसी ने शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग का अभियान चलाने का सुझाव दिया, तो किसी ने कहा कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द बनना चाहिए। किसी ने पारंपरिक औषधियों का सुझाव दिया। लोग कहते हैं
कि अब देर नहीं होनी चाहिए। भारत जल्द से जल्द तीसरी महाशक्ति बनना चाहिए। जब देशवासियों के इतने संकल्प हों, हमारा आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ये भरोसा अनुभव मिलता है, ये विश्वास लंबे कालखंड के परिश्रम की पैदावार है।